हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बुक फ्लायर। आज मैं आपको बिजनेस ऑफ 21 सेंचुरी के सेकंड पार्ट से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, जो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट को कंटिन्यू रखकर या उसे छोड़कर सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाए इसका इफेक्टिव तरीका बताती है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। सो लेट्स बिगिन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दुनिया में 4 लीगल तरीके हैं मनी मेकिंग के, जिसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड तरह के लोगों को यह रिकमेंड किया था कि वो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट छोड़कर सेकंड क्वाड्रेंट में जाए। जिसका रीजन है, यूजुअली जब एक बिजनेस ओनर बहुत सक्सेसफुल होता है तब उस बिजनेस के अंदर उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस मैटर नहीं करती। उनका बिजनेस एक टाइम के बाद ऑटो पायलट किया जा सकता है। ये लोग अपने बिजनेस के सिस्टम और प्रोडक्ट को मार्केट के अकॉर्डिंग और ज्यादा इम्प्रूव या चेंज करने में ही ध्यान देते हैं और बाकी काम मैनेजर, टेक्नीशियंस और वर्कर्स पे छोड़ देते हैं, जिससे उन्हें बहुत सारा टाइम मिल जाता है और फिर उस टाइम को वो लोग मार्केट में चल रहे कंपटीशन से ऊपर उठकर कुछ नया सोच पाते हैं अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। एक बिजनेस ओनर के इस दुनिया में रहने या ना रहने के बाद भी उनका बिजनेस सक्सेसफुली रन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड, जिसके ओनर रे क्रॉक आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनकी कंपनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही है आज भी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक जॉब करते हैं तो उसे आप ऑटो पायलट पे ऑब्वियसली नहीं डाल सकते। आपको खुद प्रेजेंट रहना पड़ेगा। उस काम को आपकी जगह और कोई नहीं कर सकता। इफ यू आर नॉट प्रेजेंट, योर वर्क विल स्टॉप राइट देयर। एक सेल्फ एम्प्लॉयड की भी यही प्रॉब्लम है। आपके कस्टमर के लिए आप मतलब एक ट्रस्ट हो। आपकी जगह रहकर आपका काम कोई और नहीं कर सकता, और अगर करता भी है तो कई बार वो काम आपके कस्टमर को पसंद नहीं आता, भले ही वो काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक पेंटर के पास जब कोई कस्टमर आता है पेंटिंग बनवाने के लिए, तब उन्हें पता होता है कि वो कैसी पेंटिंग बनाता है और उन्हें उसी टाइप की पेंटिंग बनवानी होती है। और ऐसे टाइम पर अगर आप प्रेजेंट नहीं हो तो वो काम आपके हाथ से तो चला जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ आपको एक टाइम पर बस एक ही चीज मिल सकती है, या तो टाइम या तो पैसे। अगर आपको पैसे चाहिए तो खुद काम करना पड़ेगा और आपकी जगह कोई और वहाँ काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपका सिस्टम ही अलाउ नहीं करता। जबकि एक बिजनेस ओनर अपने सिस्टम को ऐसे क्रिएट करता है जिसमें उसकी प्रेजेंस जरूरी नहीं होती। वो अपने टाइम को सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मार्केट एनालिसिस करने में, नई चीजें, नई मेथड्स अपने बिजनेस में इंक्लूड करने और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में इन्वेस्ट करते हैं, जो उन्हें फाइनेंशियली फ्री महसूस कराती है। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको रिकमेंड कर रहा था। तो देखते हैं कि आखिर कैसे सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर किया जा सकता है। इस बात को समझने के लिए हमें एक और बुक की जरूरत पड़ेगी, वो है द बिजनेस स्कूल बाय अगेन रॉबर्ट टी कियोसाकी। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का एक बेस्ट तरीका है ऑथर के अकॉर्डिंग, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। एक एम्प्लॉय इंडिविजुअल एफर्ट लगाता है। जैसे एक एम्प्लॉय दिन के 8 घंटे हफ्ते के 5 दिन काम करता है, मतलब 40 घंटे एक हफ्ते के। इसको मल्टीप्लाई करे 1 साल से और उसे मल्टीप्लाई करे 40 साल से, क्योंकि एक एवरेज एम्प्लॉय इतना ही लगभग काम करता है और रिटायरमेंट ले लेता है। तो 80,000 घंटे वो काम करता है अपनी पूरी लाइफ में। अब बात करते हैं एक बिजनेस ओनर की। मान लो एक बिजनेसमैन जिसने अपने पास किसी तरह लोगों को कन्विंस करके उन्हें कुछ उनका प्रॉफिट दिखा के एक नेटवर्क बनाता है, टीम तैयार करता है जिसमें 1000 लोग इंक्लूड है और दिन में बस 2 घंटे ही उसके लिए काम करते हैं। तो वो एक एम्प्लॉय की पूरी लाइफ का काम बस 4 दिन में ही कंप्लीट करा लेता है, जिससे बहुत सारी इनकम जनरेट कर सकते हैं उस टाइम का सही यूज करके। इससे नेटवर्क के लोगों के पास भी एक अपॉर्चुनिटी होगी अपने रेगुलर काम को छोड़े बिना एक्स्ट्रा इनकम पाने की, तो वो इसीलिए मान भी जाएंगे आपके साथ काम करने के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्यों बता रहा हूँ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में क्यों नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जब आप एक टैबलेट खरीदने जाते हैं दुकान में, तो वो टैबलेट फैक्ट्री से सीधे दुकान में और वहां से सीधे आपके हाथ में नहीं आता। कंपनी आपके प्रोडक्ट का डिजाइन तैयार करती है, फिर वो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, फिर वो डीलर के पास जाता है, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वहां से होलसेलर, रिटेलर, देन फाइनली आपके पास पहुंचता है, जिससे उस प्रोडक्ट की कीमत 60 to 70% बढ़ जाती है आपके पास आते आते। और इस पूरी प्रोसेस में काम करने वाले लोगों को ठीक से टाइम भी नहीं मिल पाता। पर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। यहाँ आपको हर प्रोडक्ट उसके जेन्युइन प्राइस के आसपास मिलती नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल, अमेजोन, इनके पास हजारों मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स अपने अलग अलग प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और फिर अमेजोन उसे कस्टमर तक पहुंचा देता है, जिससे उससे जुड़े मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स का भी प्रॉफिट होता है और अमेजोन भी एक छोटा सा कमीशन ले लेती है। और इसी कमीशन को मल्टीप्लाई करे हजारों मैन्युफैक्चरर और सेलर्स से, तो आज अमेजोन खुद मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है। और इसी बीच अमेजोन के को फाउंडर जेफ बेजोस को अपने टाइम को इस प्रोसेस के काम पर खर्च नहीं करना पड़ता। उस टाइम को वो बुक्स पढ़ने में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने में इन्वेस्ट करते हैं।
इसीलिए वो आज दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों नेटवर्क मार्केटिंग सजेस्ट कर रहा था, क्योंकि यही एक रास्ता है ऑथर के अकॉर्डिंग जो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जा सकता है जल्द से जल्द। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको ये चीजें 2 बुक्स की हेल्प से बताई है, जिनका नाम है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी एंड द बिजनेस स्कूल, और दोनों ही बुक्स रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है। इन बुक्स में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। अगर आप इनको परचेज करना चाहे तो मैं इन बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कर लेना और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस और भी बहुत सारी आपके सामने लाता रहूंगा। और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।